ज़्यादा अच्छा लिखते हो कि ज़्यादा आपको मिलते हैं। अच्छा वो मैंने भी निकाली वीडियो की और हम मेरे को मिलते हैं। सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए थे। पहले बोला था ना रिव्यू सेंड करने का। किया जिसने किया। वो तो ग्राफ में जाने के लिए बोला था। इधर तो ECMAScript अपन ने पढ़ा था, भाई बताया था ECMAScript क्या है। फिर भी अपना ECMAScript क्या रहता है, एक तरह का स्टैंडर्ड रहता है, सिंटैक्स लिखने का तरीका रहता है। जावास्क्रिप्ट में अपन कैसे सिंटैक्स लिख सकते हैं, कैसे काम करवा सकते हैं, वो सारा तरीका कौन डिसाइड करती है? अपनी ECMAScript डिसाइड करती है। कैसे क्लास लिखते हैं या फिर आईडी लिखते हैं, या फिर उसके बाद अपन वो कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, या फिर अपन कलर के बाद अपन वो कॉलम लगाते हैं, फिर उसके बाद अपन कलर लिखते हैं, फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ अपन को कौन डिसाइड करती है? ECMAScript। ठीक है, ECMAScript ये सारी चीज़ें अपन को डिसाइड करती है। इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या होना चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। जैसा अभी चल रहा था, ज़्यादातर अपन क्लास कंपोनेंट के साथ काम कर रहे थे JSX में, मतलब React में। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ज़्यादातर अपन फंक्शनल कंपोनेंट के साथ काम करने लगे। उसी प्रकार से ECMAScript के पास अपना अनाउंस फंक्शन भी आया, जिसको अपन एरो फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा अपन काम करते हैं। एरो फंक्शन, जब भी फंक्शन बनाओ तो एरो फंक्शन हो जाता है। तो 5-6 लाइन का कोड था, सिर्फ 1-2 लाइन का कोड में अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार से ECMAScript क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें, नई फंक्शनैलिटी लेकर आता है। तो पहले ये चीज़ लिख लो। अभी जो चल रहा है ECMAScript का, वो 7th वर्जन चल रहा है। 7th वर्जन चल रहा है ECMAScript। कोई पूछ ले कि अभी ECMAScript का कौन सा वर्जन चल रहा है, बताओ। हर साल अपडेट होते रहते हैं, हर साल या फिर 2 साल के बीच बीच में। तो पुराना अपडेट क्या होता था? पुराना फिर उसके बाद उसमें अपडेशन हो जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हट जाती हैं। शॉर्टकट हो जाता है। शॉर्टकट हो जाती है। जैसे दूध उसके अपना 5.0.3 आ गया। हाँ 5.3 आ गया। अभी फिर उसके बाद रिएक्ट का भी बूस्ट रहता है अलग से। क्या बनाते हैं? साइड है तो बल्कि लगभग के पैसे में बन जाती है पूरी होगी। मान लीजिए कोई साइड में तो बता नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक। स्टार्टिंग से एंड तक। हाँ, फिर वो डिप्लॉय भी होना चाहिए, मतलब हाँ मतलब रन भी होना चाहिए, वेब होस्टिंग वगैरह सब होना चाहिए। टीवी का 10-15 में, हाँ 15 से 18 15 से 18 18 लाख नहीं, 18,000 15 से 18 तो उतना है बस। हाँ अरे लेकिन कितनी समय देखो, अगर अपन हाँ फिर उसके बाद अपने हाँ अपडेशन के लिए अलग से लगते हैं। साथ साथ अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उधर पे अपने ज़्यादा पैसे, जैसा कोई अपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट है ना, अब उसमें अपन को क्या लगाना है, अपन को फोन पे भी लगाना है, फोन पे की एपीआई, ताकि कोई स्कैन करे उसके बाद परचेस कर पाए। तो वो सारी एपीआई बनाना, बैकएंड पे काम करना। बैकएंड में सबसे ज़्यादा पैसा होता है, फ्रंट एंड का भी रहता है। मेरी सिस्टर करती है किसमें हो? वो डिजिटल मार्केटिंग में है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो बनाती है वेबसाइट।
चलो ये तुम्हारी अभी तरफ 9 से तारीख को ओपनिंग हुई थी बल्कि खुद से ओपनिंग हुई तभी सीख रही हूँ मैं। जब हमें लगवा देना अभी जाके करिएगा। आ जाना यहाँ से। अरे यार फांसी फांसी लगा देना तुम क्या करते तुम्हारा। तभी तो आप मेरी कंप्लेंट कर रहे थे अरे ये मजाक और कर रहा डर हूँ। भी लग गए। तेरे पापा को ना मैं तो बोला तुम कौन क्योंकि तेरे बाप को बोल रहा हूँ। देखो बोले कि तुम कौन। लगा तो देंगे तो उनके अंकल जी नमस्कार। अगर मैं अंकल जी बोल देती तो ए मैं अंकल जी बोल देती तो ये बता ये और लोन के लिए कौन कहा था। कौन कहा था पता नहीं। कल का लिखा था डिसएडवांटेज प्रैक्टिस करने में टाइम निकल जाता है अपना। प्रैक्टिस मैं रात को 8 बजे से बैठ जाता हूँ 8 बजे बैठ जाता हूँ 11 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ बस उसके बीच में यहाँ से जाने के बाद लो उसके बाद में करता लिख लेना वो इम्पोर्टेंट है अभी वो हम दोस्तों भी करना पड़ेगा। नहीं पढ़ना मत लिख लेना लिखोगे तो अपना पढ़ लोगे एक बार नोट्स बन जाते हैं फिर बार बार पढ़ते रहो सही बात है लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है पर ये पीडीएफ में ना ये अच्छा नहीं लगती पढ़ने क्या है रोटी तुम्हारे जैसा है तुम्हारे जैसे जो पेन से हो लिख लिया हाँ लिख लो जल्दी एक बात और सर जैसे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है स्क्रिप्ट वाला तो वो अगर सीएसएस में लिखेंगे तो क्या होगा सीएसएस वाली जो फाइल है उसके अंदर नहीं चलेगा नहीं चलेगा कुछ भी नहीं चलने वाला तुम सीएसएस का कोड मतलब कि सीएसएस के अंदर एचटीएमएल लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते ना उसी प्रकार से अपने पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल रहती है डिफरेंट चीजें करने के लिए तुम सीएसएस के वो अंदर एरर भी बताता होगा ना कहीं पे कि यार ये एरर देखा ऐसा जावास्क्रिप्ट में ये चीज बता देगा लेकिन सीएसएस के अंदर तुमने जावास्क्रिप्ट लगा दी तो वो नहीं बता पाएगा जैसे कि अगर अपन कुछ बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं और अगर वो नहीं चल पाता तो दिखता ही नहीं अपन को बैकग्राउंड कलर वो सामने ही देखता है बिल्कुल करते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में अपन कुछ कोड लिखते हैं तो अपन को दिखता है कि हाँ यहाँ पे अपन ने कोई गड़बड़ करी है गलत भी दिखता है गलत भी दिखता है उसके चालू में डाला और ये सारा नहीं तो आगे क्या करता है चलो योगेश हाँ ज्यादा बड़बड़ नहीं अरे मोबाइल के बारे में तुम बोल क्या मुझे गाड़ी में डाल डरा रहे हो ना अंकल जी बोल रहे थे आप करिए सर ये भी लिखना है मुझे नहीं इतना लिख लो ये चीज समझ में आ गया एक बार स्क्रिप्ट क्या काम कर रही है अपनी बता सकते हो
ECMAScript अपनी एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि अपन को बताती है कि इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अपने पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्या क्या कैसे फंक्शन बनने चाहिए, पूरा सिंटैक्स बताती है अपना कैसा होना चाहिए, काम सिस्टमेटिक होना चाहिए पूरा। ये पूरा अपना का क्या स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। ठीक है, अपने पास सिर्फ जावास्क्रिप्ट मतलब कि ECMAScript के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं आता, ECMAScript के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट आता है, रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है, ये सारी चीज़ आती है। तो इन सब का पूरा सिंटैक्स बनाना, स्टैंडर्ड बना के रखना कि अपना सिस्टमेटिक कैसे काम करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए, ये पूरा क्या काम करती है, अपना ECMAScript काम करती है। फिर उसके बाद अपने फंक्शन बनाना, लॉजिक्स बनाना, ये पूरा अपने ऊपर है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर अपन को सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, इन सबको हटाया, ये सामने लिखा हुआ है console.log और उसके बाद हेलो वर्ल्ड। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो। आए सेव करवाया इसको, चलाया, दिखेगा नहीं अभी आपको, कंसोल में दिखेगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड अपना ये H1 वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। सेव करवाया, अभी कुछ नहीं दिखने वाला, तो दिखेगा कहाँ पे, ये आपको दिखेगा कंसोल। इंस्पेक्ट पे आया, कंसोल पे आया, कंसोल में आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। और second.js क्यों आ रहा है सर, ये फाइल में यहाँ पे अपन ने console.log में अपन ने क्या लिखा है second.js, ठीक है, ये अपनी फाइल के अंदर अपन ने लिखा हुआ second.js। अगर इसमें मैं हटा दूं और इसके अंदर मैं लिख दूं क्या योगेश, तो योगेश आ जाएगा, सिंपल सा। सेव कराया, आया, देख सकते हो। अगर अपन को डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना हो, तो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना हो तो अपन क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट योगेश। इससे क्या होगा, अपन को उसके उसमें आ जाएगा, देख सकते हो डॉक्यूमेंट में दिख जाएगा। कंसोल लिखने से मतलब देखिए अंदर देखिए में दिखेगा। हाँ, मतलब कोई भी शब्द लिखेंगे कंसोल अगर पहले हाँ कंसोल में अपन क्यों लिख रहे हैं, ताकि अपन चीजों को पहले देखना चाहते हैं, ये चीज काम कर रही है, डीबग कर रहा है, कोई अपन लॉजिक बनाए तो वो सही से लॉजिक बनाए कि नहीं बनाए। तो पहले अपन जो काम करेंगे, पहले डीबग करने का काम करेंगे, कंसोल में आए, अपन ने चेक करा हाँ ये चीज काम कर रही है, तब जाके अपन ने उसको डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करवाया। ठीक है, ये चीज लिख लो, अपन कैसे लिख पाते हैं, सिर्फ अपन console.log और उसके बाद अपन क्या डाल सकते हैं, सिंगल कोट, और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपन console.log के साथ ये चीज करवा सकते हैं। और console.log अपन कई बार क्या लिख देते हैं, डबल कोट्स भी लगा देते हैं, तो वो भी मान रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने पास एक टिल्ट का भी साइन होता है console.log, और यहाँ पे अपन टिल्ट का साइन भी करवाते हैं, जैसे कि टैब के ऊपर ही है ये टिल्ट का साइन। ठीक है, योगेश सेव करवाया, तीनों चलेंगे, ठीक है, तीनों रन हो गए, पर तीनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे अपन सिंगल कोट लिख रहा है तो चल रहा है, सिंगल कोट और डबल कोट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी अपन टिल्ट का साइन करते हैं ना, तब भी अपन जैसे कोई वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे आके कोई वेरिएबल बनाया, यहाँ पे आके मैंने बोल दिया 10 सिंपल। ठीक है, अभी फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखवाना पड़ेगा, +a, ऐसा लिखवा दूंगा चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहीं पे अपन इंक्लूड करवा सकते हैं, टिल्ट का ये फायदा रहता है, अपन ने लगाया क्या $, इसकी मदद से अपन को कोई बाहर जाके नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब कि कोड के अंदर ही काम हो रहा है, यहाँ पे अपने कोड के अंदर ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल कोड्स या फिर सिंगल कोड का अपन इस्तेमाल करते हैं तो अपन को बाहर लिखना पड़ता है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है अपना। और यहाँ पे क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, योगेश 10 योगेश 10 योगेश 10, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस दिख रही होगी आपको इन दोनों के बीच में, किसको, नीचे वाले को बाहर लगा के देखो, नीचे वाले को यहाँ, इसको भी बाहर लगा के देखें, इसको हटाया, इसको भी मैंने क्या करवा दिया, बाहर लगवा दिया, $, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आके इसको भी करना, सेव करवाया, अब देखो दिक्कत आ रही है, इस टाइप से एरर दे रहा है। ठीक है, अब अगर इसको लिखवाना है तो अपन क्या वापस इसको ऐसे लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चल जाएगा, ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपको लिखवाना है कि उसके स्ट्रिंग के अंदर डालना है, मेरे को है ना, स्ट्रिंग के अंदर डालना है, तो अपन क्या उसके अंदर डॉलर करके डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज अपन किसमें उसमें नहीं करवा सकते, इसके अंदर डॉलर, ये चीज ये मानेगा नहीं। ये क्या बोलेगा, ये भी अपने एक प्रकार से सिंबल लेगा। तो देखो देखा डिफरेंस। तो अपन लिख कैसे सकते हैं, अपन सिंगल कोट की मदद से लिख सकते हैं, डबल कोट की मदद से लिख सकते हैं, और टिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके चलो ये चीज लिख लो। अगर अपन को हेलो वर्ल्ड लिखना हो तो कैसे, क्या होता है मेना स्क्रिप्ट, क्या होता है कंसोल जो लिखने का जरिए मेना स्क्रिप्ट क्या होता है। मेरा स्क्रिप्ट मैंने बताया था कंसोल लिखने का तरीका। अपन अभी आपने बताया था ये जो हम एक्मा स्क्रिप्ट, हाँ एक्मा, ये जो लिखा है एक्मा, हाँ मतलब एक्मा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है पूरा स्टैंडर्ड है। ये पूरा पूरा अपना क्या है, एक्मा स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस करा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा ये पूरा ऐसा ही ऐसा लिखा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा। और 40 होगा। हाँ ये जो हो रहा है अपना, ये कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं, ये अपन क्या करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब अपने ये वेब पेज के ऊपर। हेलो योगेश, हाँ हाँ जैसे बिल्कुल ऐसे प्रिंट ऐप होता है, फिर वहाँ पे स्कैन ऐप होता है, स्कैनर के लिए पूरा पूरा अपना जैसे बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह ही है। बिल्कुल अपन ने क्या डिफाइन कर दिया डेटा टाइप को, फिर उसके बाद ये पूरा पूरा ग्लोबली हो गया। यहीं पे अपन ने पूरे फंक्शन बना दिए, उस फंक्शन के अंदर अपन ने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिए, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई, अपन को पता चल गया कि अपन प्रिंट कैसे ला सकते हैं और चीजों को लिखवा कैसे सकते हैं। अब आती है अपन थोड़ी आगे कहानी बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स,
जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल। हाँ दीपक, वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट होते हैं न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। हाँ सही चैनल। के अंदर कोई भी वैल्यू अपन ने स्टोर करना। बिल्कुल, अपन कोई भी एक प्रकार का कंटेनर रहता है जिसके अंदर अपन क्या कोई भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। कोई वैल्यू से मेरा क्या मतलब? जैसे मतलब 200 पिक्सल नहीं चलता। इस टाइप से हाँ मतलब एक प्रकार की वैल्यू अपन, जैसे कि अपन कोई स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, मतलब कोई अल्फा वैल्यू अल्फा मतलब कि अल्फाबेट डालना चाहते हैं, ABCD योगेश इस प्रकार से डालना चाहते हैं, या फिर कोई 1 2 3 डालना चाहते हैं, या फिर कोई पॉइंट में वैल्यू डालना चाहते हैं 12.36 12.46, अपन उस वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं ताकि अपन चाहते हैं कि ये बाद में अपन प्रिंट करवाए या फिर इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। तो ये स्टोर करवाने का काम कौन करता है? वेरिएबल करता है। वेरिएबल के अंदर ही चीजें स्टोर हो पाती है। जैसे कि अभी मैंने लिखा था वेरिएबल a इक्वल्स टू में 10, तो ये a जो है ना अपना एक प्रकार का वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या अपनी वैल्यू मतलब कि एक प्रकार की वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जहाँ पे अपन को लगा अपन ने वहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आई? पहले लिख लो ये इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू
हो गया। क्या लिखा हुआ है इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा, मतलब मैनेज करना, ठीक है। They are essential containers that hold values, and these values can be of various types, such as numbers, strings, boolean, object और functions। क्या मतलब? इसमें अलग अलग टाइप से डेटा होते हैं, उसको शो करता है, उसको टैग होता है। नंबर्स हो सकता है, booleans हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, फंक्शन हो सकते हैं। जिसका कि हम कमेंट कर देते हैं यस कोड में क्या अगली बार की जरूरत पड़े इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। Variables allow you to manipulate and work with the data in your JavaScript program। मतलब variables allow you to manipulate and work with data, मतलब उसमें मैनिपुलेट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक प्रकार से चेंजेस करवाना। तो जैसे मैंने एक ही वैल्यू 10 डाल दी, अब मैं को दूसरी बार एक ही वैल्यू क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो मैंने एक ही वैल्यू 20 करवा दी। एक ही वैल्यू 10 थी पर मैंने चेंज करवा दी, क्या करवा दी, 20 करवा दी, एक प्रकार से मैनिपुलेट करवा वहाँ पे भी जो वेरिएबल लगेगी हाँ, वहाँ पे सब पे चेंज हो, सब पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहे एक आईडी लगा दी सारे पे एक आईडी चेंज हो, बिल्कुल, तो वहाँ पे जैसे ही मैंने एक ही वैल्यू 20 करवाई तो सब जगह क्या हेलो यूज 20 10 10 प्रिंट हो रहा था, अब वहाँ पे क्या 20 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आए अपन यहाँ पे, अपन ने सिंपल सा क्या एक प्रकार के अपन बोल सकते हैं क्या नंबर वैल्यू है यहाँ पे नंबर वैल्यू। और नंबर वैल्यू क्या हो सकती है, और नंबर वैल्यू अपन ने दे दी b इक्वल्स टू में अपन ने बोल दिया कितना 20.34, ये भी क्या हो गए, ये भी अपनी एक क्या नंबर वैल्यू। फिर उसके अंदर है अपन ने क्या लिखा वैर सी इक्वल्स टू में मैंने डाल दिया क्या स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया क्या ह्यूमन, तो ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी स्ट्रिंग वैल्यू। फिर उसके अंदर मैं आया, इसके अंदर आके मैंने क्या बोल दिया, अपन को क्या चाहिए, जो हो गई अपनी बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स वैल्यू। बुलियन में क्या आ रहा है अपना ट्रू और फॉल्स आता है। अब उसके बाद मैं आया वेर, और उसके बाद यहाँ पे नल वैल्यू। ये इसमें नल का क्या मतलब हो रहा है, नल का मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, ऑन करते बिल्कुल। फिर उसके बाद वेर आया, एफ करवाया, तो यहाँ पे क्या अनडिफाइंड वैल्यू। तो जैसे ए लिखा ए प्लस करके आपने इंडेक्स प्लस ए लिखा, यहाँ भी ई जो डिफाइन करना वो भी बिल्कुल, वहाँ पे अपन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ऐसा अपन लिखवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब हो गई। फिर उसके बाद अपने पास ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद एरे आता है, फंक्शंस आते हैं, इन सब चीज़ों को अपन स्टोर करवा सकते हैं। वहीं पे अगर अपन जावा की बात की जाए ना, तो सिंपल से ये चीज़ करवाने के लिए अपन को जावा में क्या लिखना पड़ता था, इंटीजर बनाना पड़ता था कि ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो तब जाके वहाँ पे 10 स्टोर हो पाता था, तब जाके फिर उसके बाद 10 स्टोर हो पाता था। लेकिन अगर फिर उसके बाद पॉइंट में वैल्यू आई तो अपन उसको इंटीजर में नहीं डाल सकते, अपन को उसको क्या डालना पड़ता था, डबल या फ्लोट में डालना पड़ता था, तब जाके वो पॉइंट वाली वैल्यू डबल और फ्लोट में स्टोर हो पाती थी। फिर उसके बाद अपन को बुलियन टाइप का डेटा चाहिए, तो अपन को क्या बुलियन टाइप का डेटा पहले लिखना पड़ता है, बुलियन डेटा टाइप। फिर उसके बाद अपन को उसका नाम देना पड़ता था वेरिएबल का, फिर उसमें अपन क्या ट्रू और फॉल्स डालते थे, तब जाके वैल्यू स्टोर हो पाती थी। किसी प्रकार स्ट्रिंग बनाना पड़ता था, अपन को स्ट्रिंग बनाना पड़ता था। फिर उसके बाद कोई वेरिएबल लिखा, उसके अंदर अपन ने क्या वैल्यू स्टोर करवा दी स्ट्रिंग टाइप की, ये सब चीज़। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ रहा था, सिर्फ वैर लिखा और नाम दे दिया अपन ने वेरिएबल का, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो वैल्यू स्टोर करवाते जाओ, सब चल जाएगा। यहाँ पे अपना कोई पाबंदी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर टाइप का आएगा, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बुलियन होगा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चलेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, सब वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। कोई नल वैल्यू है तो वो भी स्टोर हो जाएगी, कोई अनडिफाइंड है मैंने डिफाइन ही नहीं करा, ठीक है, तो वो भी स्टोर हो जाएगी इस प्रकार से। अब एक एक करके अगर अपन इसको प्रिंट करवाना चाहें तो कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, कंसोल डॉट लॉग सी, डी, ई और एफ, सेव करवाया, आया इसमें और बुट करा, ठीक है, आ चुके अपने पास सारी चीजें। हेलो वर्ल्ड के बाद अपने पास 10 आया, 10 के बाद हमने 20.346 डाला था रोमन, फिर ट्रू, फिर उसके बाद नल, फिर अनडिफाइंड, ये सारी चीज वैल्यू जो है अपनी एक प्रकार से स्टोर हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई मैनिपुलेशन करवाना चाहे, अपन कोई चेंजेस करवाना चाहे इसमें, जैसे कि मैंने a की वैल्यू 10 लिखी है ना, इसको मैं 10 के नाम शेयर करके करता हूँ, एक प्रकार से 20 कर दूँ या 25 कर दूँ, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने a की वैल्यू मैंने क्या करवा दी 34 43, ठीक है। ये मैंने मैनिपुलेशन करवा दी, चेंज करवा दी। अब a की वैल्यू क्या हो गई है, अब a की वैल्यू हो गई है 34 43, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है 43 43 43, सब जगह 43 43 आ रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पे देख सकते अपन बाकी में चेंजेस नहीं करा ना, बी में करा है। हाँ, सिर्फ अपन ने ए में चेंजेस करा तो सिर्फ ए चेंज हुआ, ठीक है। सारे में ये लग गया आपने। सारे में ए है, जो जो जहाँ जहाँ पे अपने पास ए प्रिंट हो रहा था ना, वहाँ वहाँ पे अपना 43 प्रिंट हो रहा था, ठीक है। ये चीज समझ में आ? तो सबसे पहले ये चीज लिख लो कि अपन डेटा टाइप कौन कौन से स्टोर करवा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वेरिएबल के साथ। हो गया, ठीक। खाली इतनी चीज अपन करवा के दिखा लैपटॉप में। एक्सटर्नल फाइल बनाना, फिर उसके बाद अपना ये वेरिएबल्स लिखना और प्रिंट करवाना। मतलब सी का मतलब ये सी ही होता है, मतलब इसका टू ई का मतलब नहीं होता, ना मतलब कुछ भी नहीं। ई का मतलब हमेशा ई रहता है। ई का मतलब क्या है? मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आके मैंने देखो ई का मतलब क्या हुआ, नल लिखा मैंने, हाँ। नल वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं है कुछ इसमें, नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर अपन चाहते हैं, नल अपन इसलिए लिखा हुआ है, अगर अपन बाद में कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर अपन पासवर्ड लिखते हैं, तब अपन ने देखा हुआ कि कोई बंदा जो पासवर्ड जो है ना डालता ही नहीं है, ठीक है, यूजर नेम कोई डालता ही नहीं है। अपन चाहते हैं कोई वैलिडेट करना चाहते हैं, तो अपन क्या इफ कंडीशन में आके अपन बोल देंगे कि अगर पासवर्ड की वैल्यू नल है, तब क्या करवा दो उसको, मतलब कि एक प्रकार से वापस से बोलो कि प्लीज प्लीज ट्राई अगेन, है ना, इस प्रकार से नहीं होगा। तब पे सब सबमिट ना हो। तो यहाँ पे नल भी काम कर रहा है। ट्रू और फॉल्स वैल्यू, बूलियन टाइप की वैल्यू, ये अपनी ज्यादातर बहुत काम आती है, आते तो सारी ही है, चाहे वो नंबर हो गए, फिर उसके बाद अपने पास डेसिमल वैल्यू हो गई, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में अपन तो क्या डबल कोट में भी डाल सकते हैं, और सिंगल कोट में डालना चाहो तो सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, चल जाएगा। अब यही कोड अपन क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसमें, अपनी इंटरनल फाइल में। तो वो कोड कितना बड़ा हो जाता देख सकते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन ने क्या स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, ठीक है, इसके हटा के अपन ने क्या डाल दिया, यहाँ पे आके अपन ने पेस्ट करवा दिया।
तो देख सकते हो कितना बड़ा कोड हो रहा है सिर्फ ये इसी चीज का। हाँ तो वही वो जैसे सीएसएस की फाइल लिखते हैं उसको लिखेंगे कितना बड़ा हो जाएगा ये चीज बड़ी है। तो ऐसे ही है।